हेलो चैम्प्स। आज मैं आपको चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर और बाकी सारी एक्सरसाइज करवाऊंगी, जिसमें से हम शुरू करते हैं बातचीत के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला प्रश्न। आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है? वह फल आपको क्यों पसंद है? आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं? उनकी देखभाल कौन करता है? चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। आम पेड़ के नीचे क्यों गिर गए होंगे, बताइए। चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे? एक आंसर है, मुझे आम का फल बहुत अच्छा लगता है। वह गर्मियों के मौसम में मिलता है और बहुत ही रसीला होता है और उसकी बहुत सारी खाने की चीज़ें हम बना सकते हैं, इसलिए वह मुझे बहुत पसंद है। फिर दूसरा, मेरे घर में तुलसी का पौधा, मनी प्लांट और खूब सारे फूलों के पौधे हैं और एक आम का पेड़ है जिसकी देखभाल मेरी माँ करती हैं। और मेरे विद्यालय में बहुत से पेड़ हैं, उनमें से बहुत आम, पीपल, बरगद, संतरा, केला, अमरूद भी बहुत से पेड़ हैं जिनकी देखभाल माली करता है। तीसरा प्रश्न था, नीचे गिरे हुए आम क्यों गिरते हैं? चित्र में बहुत से आम नीचे गिरे हुए हैं। कुछ आम हवा से गिर जाते हैं, कुछ बच्चों ने पत्थर फेंक कर गिराए होंगे और कुछ पकने के बाद आम अपने आप गिर जाते हैं क्योंकि वे भारी हो जाते हैं। फिर चौथा है कि जो नीचे गिरे हुए आम हैं उनका बच्चे और बड़े क्या करेंगे? तो चित्र में गिरे हुए आमों को बच्चे और बड़े खाएंगे, उनकी कुछ चीज़ें बनाएंगे जैसे कि आम पापड़, जूस, आम रस आदि। बड़े लोग बाज़ार में से बेच भी सकते हो इनका। और फिर नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए। तो सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे? आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? और सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? और इस तरह से 5 क्वेश्चन हैं, इसके आंसर। तो ये देखिए, सारे नंबर वाइज आपको दिए गए हैं। सौरभ के चाचा जी ने गर्मियों के मौसम में आम भेजा। फिर नेक्स्ट है, सौरभ के मन में विचार आया कि मैं भी एक आम का पेड़ अपने बगीचे में लगाऊंगा। तीसरे प्रश्न का आंसर है, नहीं, सौरभ को पानी डालना बंद नहीं करना चाहिए था क्योंकि उससे पेड़ सूख भी सकता था। अगर बारिश ना होती तो पेड़ों को जब हम लगाते हैं तो पानी बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो वो बड़े होंगे। फिर चौथा है कि उसकी बहन और सौरभ क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि उनके आम का पौधा को बड़े होते देखा था, इसीलिए। पांचवा, पिताजी ने उनको क्या बताया? तो आम के पौधे को बड़ा होने में 4 से 5 साल लगते हैं, ये उनके पिताजी ने उनको बताया था। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। तो अब हम यहाँ पर पांचों प्रश्न के उत्तर कर चुके हैं, सोचिए और लिखिए का भी और बातचीत के लिए भी। तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेके आराम से अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। फिर है नेक्स्ट, आपका अनुमान किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे देखिए ये और ये चित्र दिए हैं। देख कर पात्र आपसे क्या बात कर रहे होंगे, आपस में क्या बात कर रहे हैं, अनुमान लगाकर बताइए। मान लीजिए जैसे सौरभ और उसकी बहन है, इसी तरह आप मान लीजिए ये आपका भाई और बहन हो और कोई पेड़ आपने लगाया है, आप उसके बारे में बात कर रहे हो, है ना। फिर आपके फादर आपको क्या समझा रहे हैं, ये भी। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी बातें लिख सकते हो, इसी कहानी के हिसाब से या फिर अपने हिसाब से। तो ये आप खुद कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आइए पौधा लगाएं। ठीक है, तो पौधा लगाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? तो वो सारी चीज़ों के ऊपर आपको एक सर्कल बनाना है। घेरा बनाइए का मतलब होता है सर्कल बनाना। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए? सीड चाहिए, सबसे पहले बीज चाहिए, बीज, पानी चाहिए, गमला, मिट्टी और ये खुरपी, है ना। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए पौधा लगाने के लिए। इससे हम मिट्टी खोदेंगे, है ना। गमला लाएंगे, फिर उसमें से मिट्टी खोदेंगे, पानी डालेंगे, सीड डालेंगे, फिर थोड़ा और पानी डालेंगे और उसका वेट करेंगे कि वो बड़ा हो जाए, है ना। फिर गुठली की बुआई का क्रम। तो ये देखिए, यहाँ पर सौरभ आम की गुठली को बो रहा है। क्रम से बताइए कि उसने पहले क्या किया होगा। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे धरती पर पानी डाला, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा, गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई, बाल्टी में पानी लेकर आया, माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली, गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली, गड्ढे में खाद डाली। तो सबसे पहला हो जाएगा, माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई। पहले जानकारी ली, फिर इच्छा बताई, फिर गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा। तो ये हो गया तीसरा। फिर बाल्टी में पानी लेकर आया, ये हो गया चौथा। फिर हो गया पांचवा, धरती पर पानी डाला। फिर छठा, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा। फिर सातवां, गड्ढे में खाद डाली।
फिर 8वां हो गया, गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली। तो आप यहाँ देखिए मैंने क्रम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसी क्रम से आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों की पहचान कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एक नीम का पेड़ है, प्रॉपर खुलेगा तो दिखेगा, ठीक है। ये एक नीम का पेड़ है। और फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो ये देखिए यहाँ केला लगा हुआ है, तो ये है केले का फूल पेड़। ओके, तो अब हम वापस अपने, और ये नीचे कुछ और भी पेड़ हैं, जैसे ये जामुन का है, ये अमरूद का है और ये कटहल का है। तो ये आप सारे नाम लिख लीजिए। फिर उसके बाद है चौथा, सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई। तो यहाँ पर देखिए फल की टोकरी है, अनाज की टोकरी है और सब्जी की टोकरी है। तो फल में हम लिख सकते हैं आम, सेब, लीची, केला, अनार और पपीता, ठीक है। तो ये फल कुछ चीज़ें हमें जंबल दी गई हैं, यानी इधर उधर देकर, तो हमें अरेंज करनी है इन्हीं के अकॉर्डिंग। फिर ये अनाज की टोकरी है, तो अनाज की टोकरी में हम क्या क्या रखेंगे, गेहूँ, बाजरा, चावल और मकई, ठीक है। और फिर आता है सब्ज़ी की टोकरी। तो सब्ज़ी की टोकरी में देखिए पहला है करेला, फिर ककड़ी, आलू, मूली, लौकी, बैगन, गाजर, पालक, ठीक। तो ये सारी चीज़ें सब्ज़ी में आ गई। तो आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लीजिएगा, तीन लाइन दी गई हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो है मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। तो आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, तो ये आप देखकर आसपास भी बता सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दी हैं, तो ये आप लिख सकते हो, आम, कटहल, अमरूद, नीम, गुड़हल, गुलाब, गुलदाउदी, बरगद, पीपल आदि, ठीक है। फिर विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं, बताइए। तो सबसे पहला कि हम पेड़ों को तोड़ते काटते नहीं हैं, उनके फूलों को नहीं तोड़ते हैं, है ना। सबसे पहला तो आप यही पॉइंट लिखोगे। फिर दूसरा, जब क्लास में कोई एक्टिविटी होती है अपने सहपाठियों के साथ, आप टीचर की मदद से, अपने अध्यापक की मदद से नए पेड़ पौधे और बोते हो। कई बार आप सीड, कुछ एक्टिविटीज़ में आप सीड बोते हो, यानी कि बीज लगाते हो नए पेड़ उगाने के लिए, है ना। कभी कभी हम उसमें पेड़ों में पानी भी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, अपने लिख सकते हो। फिर आती है भाषा की बात, यानी अब हम लैंग्वेज की बात करेंगे। तो यहाँ पर कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण, ओके। विशेषण इंग्लिश में आप उनको कहते हो एडजेक्टिव। तो क्लास 3 में अब आपको संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ग्रामर में, व्याकरण में। तो जैसे हम, ये है हमारे आम, पौधा, बहन, शाखा, तना, कोपले, ये सब संज्ञा कहलाती हैं, क्योंकि ये किसी के नाम है, ठीक है। उनकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं, जैसे मीठा आम, आम कैसा है, मीठा है, तो विशेषता बता रहा है, तो वो होता है विशेषण। पौधा कैसा है, नन्हा, नन्हा यानी छोटा। बहन कैसी है, छोटी है। शाखाएं कैसी हैं, पतली हैं। तना कैसा है, मोटा है। कोपलें कैसी, कोपले कल मैंने बताया था, कोपले मतलब होता है जब नए पेड़ में नई नई पत्तियां निकलती हैं, मुलायम मुलायम सी, उन्हें कहते हैं कोपले। तो कोपले कैसी हैं, कोमल, कोमल मतलब सॉफ्ट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे विशेषता बताने वाले शब्द, और ये हो गए हमारे संज्ञा वाले शब्द, नाम वाले शब्द, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा पौधा लगाएंगे, आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे। अगर आपके पास बगीचा है तो आप तो बड़ा पेड़ लगा सकते हो। अगर आपके पास गमला है तो आप क्या लगाओगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है अमरूद। मैं अमरूद का पेड़ लगाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अमरूद बहुत पसंद है। आम का तो आपके घर में ऑलरेडी था, आपने पहले उत्तर में बताया था, है ना। या फिर अगर आप कोई और लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है सौरभ ने आम की गुठली बोई, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तालिका मतलब होता है लिस्ट, ओके। तो यहाँ पर है गुठली वाले फल, यहाँ पर है बिना गुठली वाले फल। तो गुठली वाले फल कौन कौन से हैं, जैसे आम, ये तो आपको पता है, और क्या है, जामुन, सीताफल, बेर, इन सब में गुठली होती है ना। और बिना गुठली वाले फल क्या होते हैं, जैसे केला, सेब, अनार, संतरा, इनमें गुठली नहीं होती, सिर्फ सीड, छोटे छोटे बीज होते हैं, है ना। तो ओके, अब आप आगे चलिए। काम और नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द, नाम वाले शब्द तो आपको पता है संज्ञा होती है ना। क्या होती है, संज्ञा।
और जो काम वाले शब्द होते हैं उनको कहते हैं हम क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। तो ये जो काम वाले शब्द हैं इन्हीं को हम क्रिया कहते हैं, जैसे कि खोदना, भेजना, घूमना, खाना, खोदना। यहाँ खोदना 2 बार मैंने लिख दिया है, आप इस चैप्टर से कोई दूसरा भी छांट कर लिख सकते हैं। इसे लिखना भी हो सकता है, ठीक है, देखना भी हो सकता है। तो काम वाले शब्द जो भी हम काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं। नाम वाले शब्द जैसे चाचा जी, सौरभ, बहन, माता जी, पिताजी, प्रिया, बहन का नाम प्रिया था ना, तो आप प्रिया भी लिख सकते हो। अब है हमारे पास आगे, आप देखिए नेक्स्ट में, चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी ने उसके मीठे मीठे आम भेजे हैं। सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? तो मैं आपको एक स्क्रीन दिखाती हूँ, वहाँ पर आपको एक लेटर लिखना दिखाऊंगी छोटा सा, कि आप कैसे थैंक यू बोल सकते हो। ये देखिएगा आप। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, आदरणीय चाचा जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हम सब यहाँ बहुत अच्छे हैं। आपने जो आम भेजे थे मुझे बहुत पसंद आए, बहुत मीठे थे, और आप इसकी गुठली मैंने अपने बगीचे में भी लगाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यारा भतीजा सौरभ। यानी कि जो चाचा का बड़े भाई का बेटा अपने पापा के भाई के का क्या लगेगा, तो वो भतीजा होता है, ठीक है। तो उसने अपना नाम भी लिखा है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही थैंक यू वाले लेटर्स अपने दोस्तों को भी भेज सकते हो, अपने टीचर को भी भेज सकते हो, और अपने रिलेटिव्स को भी भेज सकते हो। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना लेटर का, और इसी तरह से अपने कॉपी में लिख लेना। फिर है नेक्स्ट खेल। खेल में देखिए आपको एक गेम दिया गया है, भूल भुलैया, जिसमें आपको क्या करना है कि प्रिया जो है वो फलों फलों में जाकर बाहर निकलना चाहती है इस भूल भुलैया से। तो फल कौन कौन से हैं आपको ये पहचानना है। तो पहले सेब है, फिर केला से ये जाएगी तरबूज में, क्योंकि तोरी और नींबू तो सब्जियां हैं। फिर आम, पपीता, खरबूजा, फिर ये आती है, कहाँ जाएगी, फिर अनार, फिर ये तो सारे सब्जियां हैं। अनार के बाद आता है अनानास, आलू बुखारा, फिर ये सारी सब्जियां हैं, फिर यहाँ पर अंगूर, ठीक। तो यहाँ से ये बाहर आ गई। तो कहाँ गई? सेब, केला, तरबूज, आम, पपीता, खरबूजा, अनार, फिर आलू बुखारा, अनानास और अंगूर, ठीक है। और बाकी जो बची हैं वो क्या हैं? सब्जियां, भिंडी, तोरी, नींबू, आलू, पेठा, करेला, घिया, कद्दू, शिमला मिर्च, अरबी, बैंगन, कटहल, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक। तो ये सारी सब्जियां हैं, और आप बताइए इनमें से आपकी क्या क्या फेवरेट है, ठीक है। अब है कला की कलाकारियाँ। तो आपको इसमें एक ड्राइंग बनानी है, वो भी कैसे? उंगलियों की सहायता से। जैसे आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पर एक पेड़ बना हुआ है ऑलरेडी, तो ऐसे ही आपको भी एक हाथ की छाप बनानी है। हाथ की छाप मतलब अपने हैंड में कुछ कलर लगा लीजिए, जैसे यहाँ पर ब्राउन कलर से लगाया हुआ है। फिर डिफरेंट कलर से आप फिंगर्स को यूज़ करके उसको पेंट से ऐसे ही सेम बनाते जाइए। ये एक एक्टिविटी है, आप कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आम के प्रकार, ठीक है। तो आम कितनी तरीके के होते हैं? जैसे कि दशहरी, सिंदूरी, आपने कुछ नाम तो सुने होंगे, दशहरी, चौसा। इसी तरह आम की प्रजातियां होती हैं। तो मैं कुछ नाम बताती हूँ आपको, जिनको आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ देखिए, भारत में उगाई जाने वाली आम की किस्मों में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फजली, बम्बई ग्रीन, अल्फांसो, बैगनपल्ली, हिमसागर, केसर, किशनभोग, मलगोवा, नीलम, सुरवन, रेखा, वनराज, जर्दालू, और भी बहुत सारे हैं। तो इनमें से आप जो नाम आपने सुने हैं वो भी, और जो नए हैं उनको मिलाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पज़ल दी गई है, बूझो तो जाने। आपने यहाँ देखा इस नई बुक में हर चैप्टर में कुछ पजल्स दी गई हैं। तो जैसे यहाँ पर दी गई है आपको, लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने, यानी रेड कलर का एक बॉक्स है, उसके अंदर एक कुछ पीले पीले खाने हैं। इन खानों के भीतर है सफ़ेद लाल मोती के दाने, यानी कि ये किसी फ्रूट का नाम है। बताइए क्या हो सकता है? जो ऊपर से भी रेड है और उसके अंदर लाल और सफ़ेद मोती के दाने हैं, यानी कि अनार। अनार होता है ना, ऊपर से भी रेड होता है और अंदर उसके मोती जैसे रेड कलर के दाने होते हैं। अब नेक्स्ट है, ऊपर से तो हरा है, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल। तो ये क्या हो सकता है, आप बताइए। ये है, ऊपर से हरा है और अंदर से लाल और बहुत रस भरा, यानी तरबूज। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है, और अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करिए।
और लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगे की सारी चीज़ें मिलती रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।